शिव की यात्रा कभी भी सिर्फ एक सफर नहीं होती, यह एक पुकार होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब महादेव आपको बुलाते हैं, तभी आप इस पावन यात्रा पर निकलते हैं। हर पत्थर, हर नदी और हर पर्वत यहाँ एक कहानी कहता है। यह कहानी आपकी आत्मा को गहराई से छू लेगी। दोस्तों, कभी सुना है कि पहाड़ों की पुकार सिर्फ उन्हीं को सुनाई देती है जिन्हें महादेव ने बुलाया हो? आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी आत्मा को झंझोड़ कर रख देगी। एक यात्रा दिल्ली से केदारनाथ तक। चलिए, दिल्ली से केदारनाथ तक की इस पावन यात्रा पर चलते हैं। यह सिर्फ एक सफर नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको भगवान शिव के और करीब ले जाएगा। हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। सुबह का वक्त है, आसमान में हल्की रोशनी फैल रही है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है और मन में एक ही मंत्र गूंज रहा है, हर हर महादेव। ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक पुकार है। ऐसा लगता है मानो खुद शिव हमें जवाब दे रहे हो। हमारी पहली मंजिल है हरिद्वार, हरि का द्वार। कहते हैं जो भी गंगा माता में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। क्या आपको महसूस हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मन हल्का होता जा रहा है? जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है शहरी भीड़ से दूर होते जाते हैं। रास्ते में हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और सड़क किनारे खड़े आम के पेड़ मन को सुकून देते हैं। 2-3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचते हैं हरिद्वार। हर की पौड़ी पर गंगा आरती का अद्भुत नजारा हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए, गंगा माता की आरती हो रही है। घंटों की गूंज, दीपों की लौ और चारों ओर ओम जय गंगे माता के जयकारे। क्या आपको महसूस हो रहा है? यह सिर्फ पानी नहीं है, यह साक्षात देवी है। हरिद्वार के बाद हमारी अगली मंजिल है ऋषिकेश। क्या आप जानते हैं ऋषिकेश को योग की राजधानी क्यों कहा जाता है? यहाँ हर कण में तप और ध्यान की ऊर्जा है। कहते हैं भगवान राम ने यही तपस्या की थी। हम लक्ष्मण झूला पर खड़े होकर गंगा को नीचे बहते हुए देखते हैं। क्या आपको गंगा की आवाज सुनाई दे रही है? यह कोई साधारण धारा नहीं है, यह हजारों वर्षों से बहती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा है। अब हम बढ़ते हैं देवप्रयाग की ओर। यहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। दोस्तों देखिए, वहां 2 नदियां मिल रही हैं, अलकनंदा और भागीरथी। और जहां ये मिलती हैं वहां से गंगा का जन्म होता है। क्या आप सोच सकते हैं यह वही गंगा है जो हरिद्वार, वाराणसी और बंगाल तक बहती है? यहाँ का संगम देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। आगे का सफर पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। रास्ते में हम रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। क्या आपको पता है रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रौद्र रूप के नाम पर पड़ा है। यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। ऐसा लगता है मानो खुद भगवान शिव इस जगह को आशीर्वाद दे रहे हैं। रुद्रप्रयाग से हम गौरी कुंड की ओर बढ़ते हैं। यह वही जगह है जहां भीम ने राक्षसों का वध किया था। भीम ने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भी की थी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ठंडी हवा चेहरे को छूती है और फिर सामने दिखता है वह अद्भुत दृश्य। दोस्तों देखिए, वह है केदारनाथ मंदिर। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच शिव का निवास। ऐसा लग रहा है जैसे खुद महादेव हमें बुला रहे हैं। क्या आप जानते हैं यह मंदिर महाभारत के बाद पांडवों से जुड़ा हुआ है। पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए थे। शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बैल के रूप में प्रकट हुए। मंदिर में प्रवेश करते समय हर भक्त की आंखों में श्रद्धा होती है। जब आप पहली बार शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो मन में एक ही भावना होती है, धन्यवाद महादेव जो आपने हमें यहाँ बुलाया।
दोस्तों, रात की आरती का अनुभव ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों ओर घंटों की आवाज और शिव के जयकारे। लगता है मानो पूरी कायनात शिवमय हो गई हो। यह यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई हो, अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। शिव हमेशा आपके साथ है। केदारनाथ का सबसे अच्छा समय है मई से जून और सितंबर से अक्टूबर। इस दौरान मौसम अनुकूल होता है। याद रखें, यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। अपने दिल में भगवान का नाम रखें और हर कदम पर शिव को महसूस करें। तो फिर चलिए, तैयार हो जाइए अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। याद रखें, केदारनाथ सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह शिव की शक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।